नेशन नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप नाम्बियार और आज चर्चा करते हैं वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल केसेस द होल कंट्री इज वॉचिंग। द होल कंट्री इज वॉचिंग वन पर्टिकुलर केस, Sameer Wankhede versus Nawab Malik. Actually, Nawab Malik is not the accused, but he's come in the picture because Sameer Wankhede has acted on CR 3/2021, जो केस NDPS एक्ट के अंदर तहत रजिस्टर हुआ है और उसमें मेन एक्यूज्ड करण सेजनानी है। करण सेजनानी रहीला फर्नीचर वाला, पान वाला है, राम तिवारी, उसके बाद आता है समीर खान। बट द एंटायर फोकस इसीलिए है बिकॉज समीर खान है दामाद मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र नवाब मलिक के। अब ये किस्सा है कि समीर वानखेड़े वर्सेस नवाब मलिक हो गया है, बट इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। हम लोग स्टडी करते हैं CR 3/2021 जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रजिस्टर किया था मुंबई में। ये क्या एक कूल एंड डेलिबरेट एक्ट है? इज इट एन एक्ट, कूल एंड डेलिबरेट एक्ट? हैज द पर्सनल लिबर्टी ऑफ समीर खान बीन वायलेटेड? द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज that personal liberty of an individual cannot be compromised without the due process of law. Has the due process of law been followed? The facts are concerned, the NCB first found a parcel which was supposed to be sent by a courier company. Okay, sir. And the follow-up action resulted in them arresting Karan Sajnan. Okay, sir. Who, according to them, they went to his residence for the purpose of a follow-up search. Yes, sir. And their case initially was that from his residence there was a recovery of 194 kgs, which the department claimed was ganja. Okay. And from the beginning we were of the stand that that is not ganja, it is not substance that is covered under the NDPS Act. Okay. But at the remand stage it is very difficult to prove such an aspect in the court because the C report is not there. Okay. So at the initial stage when we filed an application for bail, Karan's, when they apprehended Karan, there were certain WhatsApp conversations with Sameer. Mm-hmm. And those were not WhatsApp conversations which were in any way connected with any narcotics. Okay. But the NCB interpreted it as such Yes. that they charged him under 27A for finance. Okay. And that was in short the case against Sameer. All right. एंटी ड्रग जो मुहिम हमारी चल रही है महाराष्ट्र एंड गोवा में, व्हाट वी रियलाइज्ड इज़ के ड्रग आज हमारे देश में सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है एंड इट इज़ अ वेरी सीरियस क्राइम। जो हमारे माननीय PM साहब भी है, तो उनका भी यही सपना है कि अपने भारत को नशा मुक्त करें एंड जो इस ईवल से महाराष्ट्र और गोवा को पूरा क्लीन करें। तो यही ज़ील है, यही हमारा एम है, तो उसी डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं अभी। एंड आप जल्दी देखेंगे कि वी गिव अ वेरी सेफ़ एनवायरनमेंट, हमारे यूथ को इस गन से बाहर निकाल रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। एंड सून यू विल सी अ वेरी सेफ एनवायरनमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा अगेंस्ट ड्रग्स। We found that an officer, a very jabaz officer, Sameer Wankhede, zonal head, Mumbai Narcotics Control Bureau, एक जाबाज तरीके से अपने ड्यूटी को फुलफिल कर रहा है। He is fulfilling his duty to the best, enforcing the NDPS Act in letter and spirit. When we are saying enforcing the NDPS Act in letter and spirit, उनका ये मतलब है कि he was not conducting a witch hunt against Sameer Khan. Sameer Khan जो दामाद है नवाब मलिक के क्या? The question here is, was Sameer Wankhede conducting a witch hunt against Sameer Khan? And we study CR 3/2021 जो NDPS जो उन्होंने केस रजिस्टर किया है मुंबई में, उसमें हमको पूरा डाइसेक्ट करने के बाद पता चलता है कि देयर हैज बीन नो विच हंट। आई एम अ पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट का जो मायना है, ट्रांसलेशन है कि जनता का सेवक। तो वी आर सर्वेंट बेसिकली ऑफ द पीपल। तो इसमें अगर आप में ज़रा से भी एरोगेंस या जो घमंड की भावना आ गई आप में, सो यू कैनॉट बी अ गुड लीडर, अ गुड ऑफिसर ऑल्सो। तो मेरा तो ये मानना कि मैं एक नौकर हूँ, एक पब्लिक की सेवा करने के लिए मुझे तनख्वाह मिलती है, तो आई एम जस्टिफाइंग माई सैलरी ऑल्सो। उसके ऊपर है कि हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशनल सर्विस करने की। मैं यूथ को भी यही बोलूँगा कि वी आर द स्ट्रेंथ ऑफ द नेशन। तो रादर देन वेस्टिंग देयर टाइम, स्पॉइलिंग देयर थिंग इन नफेरियस एक्टिविटीज़ एंड वाइसेस, देश सेवा कीजिए आप।
कंट्रीब्यूट कीजिए। मैं जिनको मैं काफ़ी सम्मानित भी करता हूँ। रिगरसली आई फॉलो देयर लाइफस्टाइल एंड देयर एम्स एंड आइडियोलॉजी। एक तो है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, जो जिनकी लाइफ और जिनकी कार्य प्रणाली और जो स्वराज धर्म है, तो आई फॉलो दैट एंड आई एम डीपली इंस्पायर्ड बाय हिम एंड फॉलो ऑल हिज पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स। सेकेंडली है और अन्याय के खिलाफ लड़ना, एंड सेकेंडली है हमारे जो शहीद भगत सिंह हैं, तो मैं भी उन्हें काफ़ी आइडियलाइज करता हूँ। मेरे चाइल्डहुड से ही हैज़ बीन माई हीरो टू फाइट अगेंस्ट अगेन इनजस्टिस, स्लीवरी। तो ये दो आइडल रहे मेरे लाइफ में। अगर मुझे कहीं से भी कोई भी इंस्पिरेशन या इफ़ आई फील लो इन माई लाइफ, मैं इनको दोनों को याद करता हूँ, तो अपने आप ही सब चिंता या छोटी छोटी प्रॉब्लम्स इश्यूज चले जाती हैं। वो courier is a Bandra based courier. Bandra based courier names Universal Cargo. उनको information, Mr. Wankhede and the NCB gets information कि 2 parcel यहाँ से शिलोंग जा रहा है and that possibility of drugs in that particular parcel. 8 जनवरी को 2021 को information मिलता है। 9 तारीख को एनसीबी के टीम उस कुरियर कंपनी में रेड करता है एंड दे गेट द 2 पार्सल्स। 2 पार्सल मिलता है, 2 पार्सल विच वाज एड्रेस्ड टू विनय शर्मा इन शिलोंग। विनय शर्मा इन शिलोंग एंड द सेंडर इज मिस्टर करण सजनानी। द सेंडर इज करण सजनानी। तो 2 पार्सल जिसमें क्वेश्चनेबल कंटेंट्स थे, वहां से इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है बिकॉज ये पार्सल मुंबई से शिलोंग क्यों जा रहा है और ये कंटेंट क्या है। उस कंटेंट के फर्दर इन्वेस्टिगेशन में करण सेजनानी के घर जो खार में है, खार में से करण सेजनानी के घर में रेड होता है एनसीबी के, और करण सेजनानी के घर से 194 approximately 194 kilos of vegetative cannabis, vegetative material is received. Now this vegetative material is defined by NCB as marijuana. उनका कहना है marijuana और 6 cans of CBD oil, 6 sprays of CBD oil भी वहाँ पर जमा होता है at Mr. Karan Sejnani's residence in Khar. Karan was in touch with a lot of people. Okay. And he was an acquaintance. Okay. Now those WhatsApp messages which normally a person sends to each other in a daily, regular course of business, was being projected to the court as an act of finance under 27A. All right. For which they placed him under arrest. Okay. There were certain forwards of WhatsApp which were totally misrepresented by the NCB in the court. All there right. were certain amounts which he was talking about regarding his. There were certain loans which he had taken from his brother-in-law, which were forwarded, and those messages were being misinterpreted and shown as finance. Import करते थे OG कुश जो इंपोर्ट करते थे सियाटल यूएसए से इंपोर्ट होता था, उसको टोबैको के साथ सीबीडी ऑयल के साथ सब मिक्स करते थे। और मिक्स कहाँ पर करते थे? मिक्स होता था रामपुर उत्तर प्रदेश। रामपुर उत्तर प्रदेश। अब ये जनता को सोचना पड़ेगा, लोगों को सोचना पड़ेगा, देशवासियों को सोचना पड़ेगा कि रामपुर उत्तर प्रदेश से करण सेजनानी का क्या संबंध हो सकता है, रहीला फर्नीचर वाला का क्या संबंध हो सकता है कि ये क्यूरेटेड मिक्स जो हर्बल टोबैको के मिक्स जो होता था, अ फैक्ट्री इन रामपुर उत्तर प्रदेश। और रामपुर उत्तर प्रदेश इज अ माइनॉरिटी कंसंट्रेशन डिस्ट्रिक्ट। जो हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने उनको एक माइनॉरिटी डोमिनेटेड कंसंट्रेशन डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी डिक्लेयर किया है। इट इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ माइनॉरिटी। नाउ द पीपल हैव टू थिंक, लोगों को सोचना पड़ेगा कि क्या है ये। करण सेजनानी जो एक ब्रिटिश के नागरिक है, was living most of the time in Hong Kong, उनका संबंध रामपुर से कैसे हो सकता है? तो किसका संबंध हो सकता है? अभी तक तो एस्टैब्लिश हो गया, there was no witch hunt. There was no witch hunt. So we're trying to understand why is Mr. Nawab Malik angry. And Karan was using her bank accounts, credit cards for the purposes of making certain payments to his friends. Okay. And apart from that, Rahila had absolutely no role. Okay. And because she was his friend, and Karan apparently was a foreigner, he had told her that because he's a foreigner, it was difficult for him to open bank accounts here. So therefore, he was using her bank accounts and
credit cards for the purpose of making some payments. That was the only transaction. In fact, she has even very clearly said, she and Samir have both said that their statements which were recorded by the NCB were totally exculpatory. Okay. This of the report, the CA report. The CA report, chemical analyzer report, ये है कि 11 में नहीं है, बाकी 7 में जो है वो NDPS एक्ट में आप देखोगे गांजा constitutes what? Ganja constitute the fruitative and the flowering top. जो वेजिटेटिव प्लांट, जो कैनबिस प्लांट का पूरा कैनबिस जो गांजा का झाड़ जो होता है, द कैनबिस प्लांट, उस प्लांट के वेजिटेटिव टॉप, द फ्रूटेटिव टॉप विच डजंट गो अंडर फर्टिलाइजेशन, उसको कलेक्ट करके उसको सेपरेटली आप उसको रखेंगे. ओनली द वेजिटेटिव, ओनली द फ्रूटेटिव टॉप, ओनली द फ्लावरिंग एंड फ्रूटेटिव टॉप इज कंसिडर्ड ganja, considered marijuana. It comes under the NDPS Act. Now, the entire 194 on 195 plus or minus kgs, ये पूरे 195 kgs जो है, वो 195 kgs was the vegetative material that was picked up from Karan Sejnani's home at Khar. Now, 194 kgs of vegetative ये जो material है, वो खार के एक पॉश इलाका में करण सिजनानी के घर में क्या कर रहा था, ये एक विषय है. बट एज पर द रूल ऑफ लॉ सेज व्हाट इज बिफोर द लॉ इज इट अप्लाइज अंडर एनडीपीएस एक्ट. तो एनडीपीएस their case of the department was that that Karan was trying to sell his tobacco products to local panwalas and vendors who sell tobacco products. So Okay. therefore he had given one packet to him, I think so, I'm not too sure, for the purpose of marketing. Okay. That was about it. ओके ओके. There's nothing palang tod about. कि देश सेवा करने का जज्बा है हमारे माइंड में, लेकिन दीज थिंग्स वी आर डूइंग प्रोफेशनली, वी आर नॉट गेटिंग पर्सनल अगेंस्ट एनीबडी. हम न्याय प्रणाली में पूरा विश्वास रखते हैं एंड वी वर्क अंडर दैट फ्रेम ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट्स. इसमें हम ये भी कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम कन्विक्शन रेट हमारा, जब हम इन्वेस्टिगेटर है या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, तो वी ट्राई टू मैक्सिमाइज आर कन्विक्शन. तो कभी कभी माननीय न्यायालय कोई अलग एक डिसीजंस दे देते हैं, तो इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है. इट इज़ जस्ट अ जॉब वी आर डूइंग. कुछ कमियां हमारे में भी इन्वेस्टिगेशन में कभी कभी रह जाती, तो उसमें भी सुधारण करने की कोशिश करते हैं. तो वी रिस्पेक्ट वॉट एवर दी ऑनरेबल कोर्ट से दैट, और उसमें निराश होने की कोई भी बात नहीं है. डू योर जॉब, डू योर बेस्ट. आपके सामने एक लक्ष्य है भारत को नशा मुक्त करने का, महाराष्ट्र को नशा मुक्त करने का. कंप्लीटली डू दैट. डोंट वरी backfires और डोंट वरी अबाउट द फेलियर्स. इनफैक्ट फेलियर्स इंस्पायर मी मोर कि कहाँ मेरे से गलती हो गई, कहाँ हमारे इन्वेस्टिगेशन में गलती होगी, सो दैट नेक्स्ट टाइम वी डू अ बेटर जॉब. सो आई डोंट टेक इट एज ए फेलियर, आई टेक इट एज एन भी लोगों में जागेगी. कोई भी क्राइम, ड्रग रिलेटेड क्राइम है, चाहे वो कमर्शियल क्वांटिटी हो, इंटरमीडिएट क्वांटिटी हो या फिर कंजम्पशन क्वांटिटी हो, इट इज़ अ क्राइम अंडर एनडीपीएस एक्ट. अगर आप कंज्यूम भी कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि कंज्यूमर को क्राइम नहीं, सज़ा नहीं होती. इट इज़ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस. माननीय मुंबई हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है. तो हर क्राइम इज़ अ सीरियस क्राइम ऑफ एनसीबी, ऑफ एनडीपीएस. उसके अलावा भी आप चरस का सेवन कर रहे हैं, आप गांजा का सेवन कर रहे हैं, या कोकेन, मेथ, एमडी का कर रहे हो, मेथाम्फेटामाइन का कर रहे हो, इट इज़ अ क्राइम. आप ये नहीं कह सकते कि नेचुरल है, चरस है, गांजा है, नेचुरल है तो ये क्राइम नहीं. इट इज़ अ क्राइम. इट इज़ अ वेरी सीरियस क्राइम विच इज़ लाइबल फॉर इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज विद पेनल्टी. सेकेंडली, जब भी हम इस चीज़ का सेवन करते हैं तो एक फॉरेन ऑब्जेक्ट हमारे बॉडी में जा रही है. हमारी बॉडी हमारा एक टेम्पल है, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि इसे ठीक से टेक केयर करें, नाइदर की एक गंदी चीज़ हमारे बॉडी में इस चीज़ के सेवन करें. थर्डली, अभी ये जो आपने यूथ की बात करी, स्टैटिस्टिक कहता है कि मोस्ट ऑफ द ऑफेंडर्स आर बिटवीन द एज ऑफ 18 to 35. तो ये हमारे यूथ ऑफ द नेशन है, जिसकी संख्या काफ़ी 60 to 70% है क्राइम में. तो ये काफ़ी बड़ी मात्रा है. एंड जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा है कि यूथ की वजह से नेशन डेवलप होगा, यूथ की वजह से ही आगे जाएगा, ना कि ये चीज़ों में, गलत चीज़ों में इंडल्ज हो रहे हैं, ये गलत सेवन कर रहे हैं. तो इससे काफ़ी यानी खुद को भी हम कर रहे हैं और देश को भी हम कर रहे हैं. अभी अगर उनको नेशनल बिल्डिंग करना है तो ये बच्चे भी अपने आइडल अच्छा रखें, ना कि अभी ये भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी सोशल मीडिया पे कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स को पीपल ट्राई टू मेक आइडियलाइज देम, दे फॉलो देम. ये काफ़ी रॉन्ग प्रथा चल रही है. तो मेरा यही मानना, पर्सनली माई व्यू वुड बी
कि आइडल बनाए कैप्टन विक्रम बत्रा की तरह, कैप्टन अनुज नैयर की तरह, जिन्होंने देश के लिए जान दिया जब ये 24-25 साल के थे. ये आइडियल होना चाहिए, ना कि these kind of anti-social criminals who are acting as influencers and all these Yes, things. his credentials are concerned, no questions asked. He is one of the top officers, enforcement officers with an excellent network. So congratulations to him for his good work. And we, whatever we have to do, it's all professional. He does his part, we do ours. It's as simple as that. Stems, the leaves and the seeds, they don't constitute marijuana. They are not part of marijuana as defined in the NDPS Act. तो बहुत सारे केसेस ऐसे हुआ है जहाँ पुणे के केस था जहाँ 2 साल वो जेल में था, फिर अल्टीमेटली वो छानबीन करके पता चला कि only a small part is coming under NDPS. So here is where the people have to take a decision. We in this program, after dissecting the entire case number CR number 32021, have come to the conclusion that here we have an officer who is gone steadfast by the rule of law, enforce the law, enforce the NDPS Act in letter and spirit, with no bias, with no anger or personal agenda against anybody. But here we have that he is being right now harassed, questioned about his character, questioned about his religion. I mean, it depends. The country has to take a view, the government has to take the view. लोगों को सोचना पड़ेगा कि क्या इस चीज को हम होने देंगे, ये पूरे देश का एक spectator बनकर रहेगा. Are we just not going to echo our views? We are going to stand by the law. We are going to stand by the officers who are enforcing the law. We are with the people who enforce the law. Though हमारी sympathies है, but then we have to find everything has evolutionary process होता है. We have to find a way that the Constitution and the fundamental rights guaranteed in the Constitution, the right to life, liberty and pursuit of happiness, freedom of speech, expression, faith, worship and belief is protected by all Indians in letter and in spirit. That's all from Pradeep Nambiar. We'll come up and discuss more cases, enlighten the people about the good and bads of law. Thank you.